लगातार 20 सालों से लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले अमृतेश पाठक इस बार वार्ड 31 रांची से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। लगातार कई सालों से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और इनका क्या विजन है, क्या कुछ सोचा है इन्होंने, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अमृतेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना कठिन होगा आपके लिए? नहीं, पहली बार है, अब तो अनुभव भी है, चुनाव हो रहा है, अनुभव चुनाव लड़ने का। सामाजिक जीवन जीना और चुनावी मैदान में आना दोनों बिल्कुल अलग अलग जो है वो खेला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव हमको लड़ना क्यों पड़ा, क्योंकि 20 सालों से जो सामाजिक जीवन रहा है उसमें लोगों का उम्मीद लगातार बढ़ते गया। तो उम्मीदों को पूरा करने के लिए सिर्फ आप एक सुपरफिशियल तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, किसी अथॉरिटी के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो ऑथराइज जगह में जाना पड़ेगा ना। तो नगर निगम है या विधानसभा है या संसद है, ये सब एक ऑथराइज जगह है जहां आप जाएंगे तो आप एफिशिएंटली वहां काम कर पाएंगे। आपका जो एफिशिएंसी है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो तभी प्रूव हो पाएगा जबकि आप उस जगह पर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को डिसीजन लेना पड़ा और लोगों ने कहा भाई कि अब आप उम्मीद ज़्यादा है आपसे, तो आप चुनाव आइए। तो वही एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका तो वही है, तो लोकतांत्रिक तरीका से आना पड़ा हमको। लोगों का प्यार कितना मिल रहा है आपको? नहीं, बेशक, मैंने हम तो जितना उम्मीद नहीं किए थे कि एक साधारण आदमी को जो बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न आदमी नहीं है, न लूटे हैं ज़िंदगी में न लुटाए हैं ज़िंदगी में, तो वैसे व्यक्ति को भी यदि लोग सिर माथे पर बैठा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और बहुत ही लैंडस्लाइड जैसा है स्थिति, जो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, जब आप देखेंगे तो जो प्यार है, जो उम्मीद है, भरोसा है, वास्तव में उम्मीद से ही बना हुआ शब्द है ना। तो उम्मीद लोगों को ज़्यादा है, भरोसा ज़्यादा है, विश्वास है, प्रेम है, इसलिए उन लोगों ने पूरा हमको अभी तक दिया है और आगे 15 दिन में और उम्मीद है कि वो पूरा माहौल बहुत शानदार बन जाएगा। लगातार आप कांके डैम के लिए लड़ते हुए नजर आए हैं, इस बार आप अपने वार्ड के लिए लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि वार्ड में जो है इस बार की जो लड़ाई है वो किस मुद्दे पे है और आप जो है आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव में? देखिए, जनरली लोग समझ लेते हैं कि वार्ड पार्षद हमने चुना है तो नली गली का काम करेगा और लेकिन हमने हमेशा कहा है कि आप वार्ड पार्षद चुन रहे हैं, ठेकेदार नहीं चुन रहे हैं। ये सब एक ठेकेदारी का काम है, सड़क बना देना, नाली बना देना वगैरह वगैरह। आप ठेकेदार नहीं चुन रहे हैं, वार्ड पार्षद चुन रहे हैं। आपके सारे विषयों पर उसको टच करना पड़ेगा। हाँ, यदि हो सकता है कि नगर निगम से जुड़ा हुआ विषय नहीं भी हो, फिर भी हमको टच करना है। सुरक्षा का विषय हमारा नहीं है, वो राज्य सरकार का विषय है। लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ यदि किसी तरह की समस्याएं होंगी तो मैं लड़ूंगा। मैं लड़ा भी हूँ, कह रहा हूँ तो कि 6 महीना पहले जब नशेड़ियों का अड्डा रहता था, बड़ा ब्राउन और चरस वगैरह का बहुत बड़ा यहाँ पर अड्डा बन गया था, तो मैंने अपने जान जोखिम में डाल करके महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरा आंदोलन किया था, रैली निकाला था। डीजीपी अनुराग गुप्ता से जाकर के हम मिले थे, अब तब जाकर के बड़ी कार्रवाई हुई और पूरा इलाका शांत है। तो सुरक्षा, महिलाओं का सुरक्षा, नागरिकों का सुरक्षा, उसका सम्मान, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये पूरा गली में आप यहाँ से रोड तक चले जाएंगे, देखिएगा कि आपको जगह जगह पर लोग टॉयलेट करते हुए मिल जाएंगे। इस गली से मेरे भी परिवार के लोग जाते हैं, माताएं जाती हैं, बहनें जाती है। तो मैं पोर्टेबल शौचालय हर एक 200 मीटर के बाद में बनवाने जा रहा हूँ, ताकि वो पोर्टेबल शौचालय का लोग इस्तेमाल करें और महिलाओं का सामान और अपना भी सामान का ख्याल रख सके। सीसीटीवी कैमरा को हम लोगों ने कहा है कि बहुत ही अहम मुद्दा है। शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा हर एक सेंसिटिव प्लेस पर होना चाहिए, ताकि वो लोगों को वो मॉनिटर कर सके कि कहाँ कौन सा एक्टिविटी हो रहा है। तो ये मैंने सुरक्षा की दृष्टि से रखा है। मैं गवर्नमेंट से ये भी मांग करने जा रहा हूँ कि हमारे वार्ड के क्षेत्र में आप 5 पुलिस मित्र दीजिए, 5 सुरक्षा मित्र या पुलिस मित्र। इसका कॉन्सेप्ट है, डीजीपी के पास इसका है व्यवस्था कि वो पुलिस मित्र हमको दे सकते हैं। तो सुरक्षा को लेकर के हमको काम करना है। इसके अलावा हम लोगों ने एक अलग से अपना प्लान बना करके रखा है कि हम वार्ड सचिवालय बनाएंगे। वार्ड सचिवालय नहीं है, हमारे क्षेत्र के सारे जनता को दिक्कत क्या होता है कि उसको कोई भी काम करना हो इंडिविजुअल लेवल अपना पूर्व पार्षद से मिलना पड़ता है। अब पार्षद महोदय जाकर के कहीं और बैठे हुए हैं तो जनता लौट गया, 2 बार 3 बार लौटेगा तो निराश हो जाएगा, फिर वो काम कराना ही नहीं जाएगा। इसलिए जब वार्ड सचिवालय बन जाएगा तो हम लोग उस वार्ड सचिवालय में एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, जिससे कि काम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। कोई बुजुर्ग माता आई, बोली कि भैया हमको वृद्धा पेंशन बनाना है, तो वो वहां तो नहीं दौड़ेगी जा करके, सामाजिक सुरक्षा कोषांग में तो नहीं दौड़ेगी, वो हमारे ही पास आएगी। अब यहाँ जो लड़के रहेंगे
यहाँ जो लोग रहेंगे वो जाकर के इनके काम को संग से दौड़वा करके करेंगे। तो यहीं से सारी जानकारी होगी, यहीं से सारा मॉनिटरिंग होगा और वार्ड सचिवालय पूरे वार्ड के सेवा के लिए 24/7 सर्विस देगा। हम वहाँ पर वार्ड सचिवालय में हमने कहा है कि हम डिमांड करेंगे कि हमारे क्षेत्र में एक एम्बुलेंस दीजिए, हमारी जनता को 24/7 सर्विस हमको वहाँ बार बार मंगवाना पड़ता है रिम्स से, तो कभी सदर से, वो समय पर आता नहीं है, कई लोग नाजुक स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो वार्ड सचिवालय पास हमारा 24/7 एक एम्बुलेंस रहेगा। तो इन सब विषयों के साथ हम जा रहे हैं ताकि सिर्फ सड़क, नली, गली, स्ट्रीट लाइट और पेयजल वगैरह नहीं, इन सब चीजों को भी हमको अपने वार्ड के 22,000 मतदाताओं का ख्याल रखना है भाई। हमको उसके लिए शिक्षा पर भी काम करना है, हमको उनके स्वास्थ्य के लिए भी काम करना है। अब मेरे क्षेत्र में 3 प्राथमिक स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल में शिक्षकें हैं, शिक्षकों की बहाली की हुई है, लेकिन बच्चा है 5 गो। भाई 80,000 रुपया पेमेंट देते हैं, बच्चा 5 गो है, बच्चा वहां टर्न आउट होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरा स्कूल में जो है सुअर लेटा हुआ है, गंदगी है। तो भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद वहां आएगा पढ़ने के लिए। उस पर मैं काम करूंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने खुलवाया था, बहुत लड़ करके शिवशंकर हरिजन थे और भी बड़े बुजुर्ग हमारे साथ गार्जियन बन के लड़े थे उसमें। तो वो उस समय में वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक और स्वास्थ्य केंद्र हम खुलवाएंगे ताकि छोटा मोटा बीमारी को लेकर के वहां पर लोग अपना जाकर के इलाज करा सके। तो इन सब सारे विषय है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण विषय है कि कांके डैम का, चूंकि मैंने लंबे समय से आंदोलन किया है, तो कांके डैम के किनारे लोगों का हमेशा से मांगना रहा है कि जब आप वार्ड पार्षद जाएंगे, ज्यादातर लोग हमको इस बात के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि जब आप नगर निगम जाएंगे तो अस्थायी छठ घाट का आप निर्माण कराइए हम लोगों के लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ माताएं बहनें छठ व्रती आती है हर एक साल पूजा करने के लिए। तो कठलगोंदा के किनारे और ये सरोवर नगर के किनारे अस्थायी छठ घाट बनाएंगे, उसको सुरक्षित करेंगे। ये सब मेरे काम की प्राथमिकता है। मितेश जी, जहाँ जो आपका वार्ड है, इस वार्ड में हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जब बारिश का महीना आता है, समय आता है, तो ये काफ़ी जलजमाव की जो स्थिति है यहाँ हमेशा बनी रहती है। उसको लेकर के क्या कुछ आपने जो है आइडिया तैयार करके रखा है? देखिए, ये तो हम थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह से बात करेंगे कि ये कंप्लीट ड्रेनेज कैसे बनाया जा सके। क्योंकि जनरली है क्या कि 200-300 फीट नाली है, उसके बाद 100 फीट नहीं है। लोगों ने इंक्रोच करके रखा है या अनप्लान्ड तरीके से वो घर बना लिए हैं। अब किस किस के कारण से है वो पहले तो हमको थोड़ा वक्त लगेगा, 1 आध महीना का वक्त लगेगा। इस बारिश के पहले कोशिश करेंगे कि जहां जहां ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, कंप्लीट ड्रेनेज नहीं है, उन इलाकों को पहले ठीक कर लें। एक ही समय में तो हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बट सीक्वेंस वाइज हम उसको प्राथमिकता देते हुए उन चीजों को करेंगे। नाली को कंप्लीट ड्रेनेज, यदि रोड से पानी एंट्री आ रहा है तो डायरेक्ट जहां हमको ड्रेन निकालना है वहां तक एकदम कंप्लीट ड्रेनेज होना चाहिए, कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसका रेगुलर साफ सफाई होना चाहिए। और हाँ, ये बहुत ही साधारण व्यवस्था था कि आपका नाली कैसे साफ रहेगा भाई। आप कचरा पॉलीथीन उठा करके सारे लोग नली में ही डाल देंगे तो सिविक सेंस भी तो होना चाहिए ना। जनता को भी तो अपना सिविक सेंस पर काम करना पड़ेगा भाई। हम हर एक गली के बाहर मुहाने पर यदि गीला कचरा और सूखा कचरा का बना दें अस्थायी व्यवस्था, तो लोग डालेंगे उसमें। सीसीटीवी कैमरा रहेगा, वो मॉनिटर करेगा कि आप यहाँ वहां फेंक तो नहीं रहे हैं, आप पर चार्ज किया जाएगा। भाई हम वार्ड पार्षद बने हैं, हमको अनुशासन भी लाना चाहिए ना लोगों के बीच में। खुद भी अनुशासित रहना होगा, लोगों को भी बताना पड़ेगा कि आप भी अनुशासित रहिए। सिर्फ एक वार्ड पार्षद तो हम भी गड़बड़ रहेंगे, लोग भी गड़बड़ रहेंगे तो ये तो दुर्दशा रहेगा ही रहेगा। तो हम पूरा एकदम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं इसको लेकर। अच्छा, अब तो सिंबल भी आ गया है, क्या सिंबल मिला है आपको? और सिंबल से जो है लोगों को कहते हैं कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इस पर आपका सिंबल क्या है? देखिए, हमको वो कुछ लोगों ने कहा कि भाई चुनाव तो आप पहली बार लड़ रहे हैं, हमको जानकारी नहीं था कि सिंबल का भी कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो सौभाग्य है, कुछ लोग बड़ा वहाँ भी डीसी ऑफिस में भी कमरा नंबर 205 में भी खुश हुए कि भाई आप बड़ा लकी आदमी है कि आपको अलमारी मिला है और वो भी क्रम संख्या 1 मिला है, तो ये बड़ा लकी है आपके लिए। तो हम कहे कि चलिए, लक तो अच्छा बात है, लेकिन मेहनत जो करेगा, जो जिस पर लोग भरोसा करेंगे उसी का लक साथ देगा। तो अच्छा है कि लकी नंबर है। और वो मजाक मजाक में लोगों ने वहीं पर कहना शुरू कर दिया कि भाई 1 नंबर ये आदमी को मिला है, क्योंकि ये आदमी भी 1 नंबर का है। हाँ, ये आदमी भी 1 नंबर का है, इसका काम भी 1 नंबर का रहता है और परिणाम भी देखिएगा कि 1 नंबर पर आएगा। तो इसलिए मिला जुला करके वो बात शुरू हुआ, वही चीज जाकर के फिर वो बैनर में लोगों ने डलवा दिया। वार्ड 31 के जो जनता है, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो वोटर्स हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, उनसे क्या विनती करें? करबद्ध निवेदन है आप सभी वार्ड नंबर 31 के सम्मानित जनता से, मतदाताओं से बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, कि एक साधारण बच्चा हूं मैं, आप ही का परिवार का बच्चा हूं
इस क्षेत्र में मैंने लगातार सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया है सामाजिक कार्यों में। अब आप लोगों के बीच में मैं आया हूं आपका आशीर्वाद लेने के लिए, या यदि आप अपना जन समर्थन देते हैं, भारी संख्या में यदि वोट देकर के हमको जिताते हैं, तो विश्वास करें कि आपके विश्वास को मैं तोड़ूंगा नहीं। अगले 5 साल में आपके सभी वो ज़रूरत की चीज़ जो मैं कर सकता हूं 100% ईमानदारी के साथ में, बिना किसी उसमें कटौती के आपके लिए पूरा करूंगा, ताकि जब मैं इस वार्ड में 5 साल पूरा करूं तो आप विशेष फिर से आशीर्वाद देने आए कि नहीं आपने बढ़िया काम किया है, आपका मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। तो ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। तो ये अमृतेश पाठक हैं। अब इनका जो है लगातार कई सालों से जो है लोगों के बीच रहे हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं। अन्ना के आंदोलन में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, कांके डैम के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। इस बार वार्ड 31 से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। अब लोगों से गुहार लगा रहे हैं। लोग भी काफ़ी जो है इन पे भरोसा कर रहा है, लोग इनके समर्थन में भी आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव आता है तो लोग जो है कितना इनके पक्ष में वोट करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।